हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है गडेरिये का भूत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक गांव में एक मूर्ख गडेरिया रहता था। वह रोज़ अपनी भेड़ों को जंगल में चराने ले जाता था। एक दिन जब वह जंगल में भेड़ों को चराने गया था, तभी वह एक पेड़ पर जा चढ़ा और जिस डाल पर बैठा था उसी को काटने लगा। इत्तेफाक से एक ब्राह्मण उसी समय वहां से गुजरा। जब उसने गडेरिया की यह बेवकूफ़ी भरी हरकत देखी तो वह चिल्लाया, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसी डाल को काट रहे हो जिस पर खुद बैठे हो। अगर यह डाल कट गई तो तुम जमीन पर गिर जाओगे। गडेरिया ने ब्राह्मण से पलटकर पूछा, आपको कैसे पता कि मैं जमीन पर गिर जाऊंगा? ब्राह्मण समझ गया कि वह गडेरिया मूर्ख है। वह बोला, कोई कपड़ा उस डाल पर रख दो जिसे तुम काट रहे हो, फिर दूसरी डाल पर बैठकर इसे काटो। फिर तुम खुद देख लेना कि इस डाल के साथ तुम्हारा कपड़ा भी जमीन पर गिरता है या नहीं। गडेरिया ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण ने उससे कहा था। उसने एक कपड़ा उस डाल पर रख दिया और फिर दूसरी डाल पर बैठकर उस डाल को काटने लगा। वही हुआ जैसा ब्राह्मण ने कहा था। जैसे ही डाल कटी, वह कपड़े के साथ जमीन पर जा गिरी। गडेरिया ब्राह्मण से बहुत प्रभावित हुआ। उसने यही समझा कि ब्राह्मण ज्योतिषी का प्रखंड विद्वान है और किसी का भी भविष्य बता सकता है। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतर आया और ब्राह्मण के पैर पकड़कर कहने लगा, ब्राह्मण देवता, मुझे पता चल गया है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। अब थोड़ी कृपा मुझ पर और करिए। मुझे यह भी बता दीजिए कि मैं मरूंगा कब। मुझे क्या पता कि तू कब मरेगा। मेरे पैर छोड़ और मुझे जाने दे, ब्राह्मण चिल्लाया। लेकिन गडेरिया भी कम ढीठ नहीं था। वह ब्राह्मण के पैर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। वह जोर देकर बोला, नहीं, मुझे पता है, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे बता दीजिए कि मैं कब मरूंगा। अगर आपने मुझे यह बात बता दी तो मैं आपको एक भेड़ दूंगा। गडेरिये की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया था। बेवकूफ़ गडेरिये से छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, ठीक है, सुनो, तुम्हारी मौत के पहले तुम्हारी नाक छोटी हो जाएगी और तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। जब भी यह दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तुम मर जाओगी। यह कहकर ब्राह्मण अपने रास्ते चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद भी गडेरिया उसके कहे शब्दों के बारे में सोचता रहा। एक क्षण के लिए भी उसके मन में कोई और बात नहीं आ रही थी। भेड़ों को चराने के बाद वह अपने घर चला गया। वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन बहुत चिंतित था। उस रात वह सो भी नहीं पाया। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन दोपहर में गडेरिया अपने भेड़ों को चराने में व्यस्त था। उसकी पत्नी अभी तक भोजन लेकर उसके पास नहीं पहुंची थी। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसका हाथ अपनी नाक पर गया। उसे लगा जैसे उसकी नाक का आकार छोटा हो गया है। उसकी आंखें भी सूज गई थीं। वास्तव में हुआ यह था कि पिछले कई रातों से ठीक से न सोने की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन मूर्खतावश वह इसका दूसरा अर्थ लगा बैठा। उसे ब्राह्मण के कहे शब्द याद आ गए। ब्राह्मण ने कहा था कि जब उसकी नाक छोटी हो जाएगी और आंखें सूज जाएंगे तभी वह समझ ले कि उसकी मौत आने वाली है। उसने यही समझा कि अब वह मरने वाला है। वह डर के मारे कांपने लगा। उसी समय उसकी पत्नी भी वहां खाना लेकर आ पहुंची। जब उसने अपने पति की इतनी बुरी दशा में देखा तो वह घबरा गई। उसने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। गडेरिये ने उसे कुछ नहीं बताया और तेजी से घर की ओर जाने लगा।
पत्नी भी उसके पीछे चल पड़ी। घर पहुंचकर पत्नी ने उसे दोबारा उसकी समस्याओं के बारे में पूछा, लेकिन गडेरिये ने सोचा जब मैं मरने ही वाला हूँ तो इसे बताने का क्या फ़ायदा। यह सोचकर उसने अपना मुंह बंद ही रखा। फिर वह चुपचाप घर के एक कोने में जा बैठा। उसकी हालत देखकर पत्नी और भी परेशान हो गई। उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की, उसे थपथपाया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अब तो वह घबरा गई। उसने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को बुला लिया और उन्हें गडेरिये की हालत बताते हुए रोने लगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी गडेरिये से बात करने की बहुत कोशिश की और उसकी परेशानी पूछी, जाननी चाहिए, लेकिन गडेरिये ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह चुपचाप लेट गया। गडेरिये की ऐसी हालत देखकर सबने यही सोचा कि वह मर गया है। उन्होंने उसे एक चादर से ढक दिया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। लेकिन मूर्ख गडेरिया अब भी कुछ नहीं बोला। फिर रिश्तेदार और पड़ोसी गडेरिये का शव लेकर उसे शमशान घाट की ओर चल दिए। वहां गडेरिये का शरीर लकड़ियों की एक ढेर पर रख दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। लेकिन मूर्ख गडेरिया तब भी कुछ नहीं बोला। वह खुद भी यही सोच रहा था कि अब वह मर गया है। जब उसे आग की तपिश महसूस हुई तब वह चीखता हुआ चिता से उठ बैठा। यह नज़ारा देखकर सभी गांव वाले सन्न में रह गए और चिल्लाने लगे, गडेरिये का भूत, गडेरिये का भूत। यह कहते हुए वे सिर पर पैर रखकर शमशान घाट से भागे। गडेरिया अपनी मूर्खता समझ चुका था। वह भागते हुए गांव वालों से बोला, अरे रुक जाओ, मैं भूत नहीं हूँ बल्कि जिंदा गडेरिया हूँ। लेकिन कोई भी गांव वाला उसकी बात सुनने के लिए वहाँ नहीं रुका। सब ने अपने अपने घरों में पहुंचकर ही दम लिया। जब गडेरिया भागते भागते गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में पूरी तरह शांति है। सारे घरों के दरवाजे बंद थे। उसने गांव वालों को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। थक हार कर जब उसने अपने घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, उसकी पत्नी ने खिड़की से झांककर उसे देखा और उस पर नज़र पड़ते ही चीखने लगी, बचाओ बचाओ, भूत भूत। गडेरिये ने मुश्किल से उसे शांत किया और पूरी कहानी उसे कह सुनाई। बाद में गडेरिया और उसकी पत्नी ने गांव वालों को सारा मामला समझाया। वे सभी गडेरिये की मूर्खता पर हंसने लगे। गडेरिया बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।